नमस्तु नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि मंदिर के धोती दुपट्टे पहनने में और घर के ले जाने में क्या अंतर है? बहुत अंतर। मैं बहुत बार कह चुका, पूरे वास्तु शास्त्रों में कहीं भी मंदिर के अंदर धोती दुपट्टा धोना और सुखाना कहीं नहीं मिला। चक्रवर्ती आदि के लिए भी यही दिखा गया कि वो अपने घर से धोती दुपट्टा शुद्ध पहनकर मंदिर पैदल जाता था, पैदल जाकर के भगवान के लिए वंदना करता था। इसलिए घर के धोती दुपट्टा होना बहुत जरूरी है। मंदिर के धोती दुपट्टा पहन रहे हो, पहली बात तो पहनना नहीं चाहिए। मंदिर तुम्हें शुद्ध धोती दुपट्टा देता है और मंदिर को तुम अशुद्ध लौटाते हो, और तुम्हारा मल, तुम्हारा मैल मंदिर में धुलता है, मंदिर के पानी से धुलता है, मंदिर का माली धोता है। वो सब खर्च किसमें डलता है? मंदिर के खाते डलता है। तो ऐसी गलती नहीं करना। हो सके तो मंदिर के धोती दुपट्टा तुम धो देना, मंदिर से अपने धोती दुपट्टा मत धुलवाना, एक बात। दूसरी बात है कि मैला कपड़ा और फटा कपड़ा पहनकर कभी अभिषेक नहीं करना, ये दरिद्रता का लक्षण है। दूसरे का उतरा हुआ कपड़ा पहन करके कभी अभिषेक नहीं, पूजन नहीं, आहार नहीं। सावधानी से सुनना। दूसरे का पहना हुए कपड़े से कभी भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, कभी भी नहीं किए जाते। जो भी तुम्हारे गृहस्थों के मांगलिक कार्य हो वो भी नहीं। शादी विवाह में दूसरे के उतरे कपड़े मत पहनना, चाहे भली कमजोर कपड़ा पहन लेना, किराए के कपड़े नहीं पहनना कभी भी, क्योंकि आप मांगलिक कार्य कर रहे हो। इसी प्रकार आहार पूजन में दूसरे ने पहन लिया कपड़ा, उसका उतरा हुआ कपड़ा नहीं पहनना। घर में आप लोग सगे भाई का अंडरवियर नहीं पहनते हो, मैं नहीं पहनूंगा, दूसरा भाई है। और यहां वो धोती किस किस ने पहनी है पता नहीं। और यदि किसी को खुजली और है तो हाँ, और ये निश्चित है कि नहाने के बाद जो जितने कपड़े पहनते हैं ना, उनको खुजली जरूर चलती है, वो उसी धोती से खुजला लेते हैं। हाँ, और पूछ लेना आप जिनको खुजली चलती हो तो पसीना ही पहुंच लेते, पसीना भी पहुंच लेते। और माली उनको कैसे धोता है? निचोड़ देता है। बोलो, पानी में डाला यूं कर दिया, तो वैसे ही वो अशुद्ध है। आप मंदिर के कपड़े धो के देख लो, सोडा साबुन ऐसा कीट निकलेगा। तो यदि मंदिर में जो कपड़ा आपने पहना है उसमें किंचित भी मैल है तो वो दरिद्रता का निमंत्रण है। फटा हुआ कपड़ा है, दरिद्रता का निमंत्रण है। उतरा हुआ दूसरे ने पहना है, भले वो धो दिया है। सेकेंड हैंड कपड़े गरीब पहनते, अमीर नहीं। जो सेकेंड हैंड कपड़े बिकते हैं उनको कौन खरीदता है? गरीब लोग। गरीब लोग। वो भी नहीं। तो मंदिर में दूसरे का उतरा हुआ पहनना स्पष्ट बता रहा है कि तुम्हारे में गरीबी है। कभी मंदिर के दूसरे के उतरे हुए नहीं पहनना, एक व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था आपने प्रश्न किया ही है, तो मंदिर में यदि आपको कपड़ा रखना है, आपको किसी व्यवस्था के कारण से, तो मंदिर में कम से कम 2 जोड़ी कपड़े, 2 धोती 2 दुपट्टा साल भर में भेंट करो। और दोनों के धुलवाई कम से कम कितने रुपया मांग लें? यदि धोबी को दोगे तो कितना लगेगा? 500 रुपए महीने। 10 रुपया तो मान ले, 500 रुपए महीने। हाँ, 10 रुपया लगेगा तो 300 रुपया हुए महीने के। 3600 रुपया मंदिर में रसीद कटाओ, दान की नहीं, धोती दुपट्टा धुलवाई की। और वहां नहाओगे भी तो ये सब करके 3600 रुपया पहले बो दो। और प्रत्येक धोती दुपट्टा पर अपना खुद का नाम लिखो, दूसरा ना पहने, एम्ब्रॉयडरी करा दो। हाँ, नाम लिखो कि फलाने चंद का है। अब धोती दुपट्टा, आपके धोती दुपट्टा सूख रहे हैं, तो जिस हाल में धोती दुपट्टा सूख रहे हैं उस हाल का किराया कितना हुआ? क्यों थोड़ी बात है भाई बात। ठीक बात। आपके लिए वो हाल में आपने सुखाया, उतना हाल यदि आप सारे पुजारी किराए पे लोगे तो कितना लगेगा? 5000 रुपए महीने। जो भी लगेगा वो सब जोड़ो। इसलिए अच्छा है घर में अपना धोती दुपट्टा। अब घर में धोती दुपट्टा धुआने के फायदे देखो कितने। पहला फायदा तो है भगवान के अभिषेक धोती दुपट्टा पहन जो है, किसी अन्य कार्य में नहीं लेते हम। यदि वो घर में धोती दुपट्टा सूख रहे हैं तो 24 घंटे जब तक धोती दुपट्टा घर में है, संसार का कोई भूत पलीत व्यंतर उस घर में कदम नहीं रख सकता, ऊपरी बाधा नहीं हो सकती। कोई मूठ फेंक दे, नींबू फेंक दे, मिर्ची फेंक दे, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता।
यदि अभिषेक का धोती दुपट्टा घर में सूख रहा हो, मैंने कई लोगों के प्रैक्टिकल कराया, आप प्रैक्टिकल कर लेना, धोती दुपट्टा, लेकिन वो धोती दुपट्टा किस काम में आया हो? मंदिर बस, और भोजन पानी काम में नहीं आया हो, मंदिर के काम में, पूजा में, अभिषेक में काम आया। ऐसा धोती दुपट्टा घर में सुखाइए, इतना पॉजिटिव एनर्जी होती है इसमें, बहुत पॉजिटिव। एक बात। दूसरी बात, जब आप धोती दुपट्टा पहनते, और मैं तो हमेशा कहता हूं हर व्यक्ति के, आपके पास 100 जोड़ी कपड़े होंगे, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं, हर व्यक्ति को अपने घर में एक मंदिर के अभिषेक का धोती दुपट्टा जरूर खरीद के रखना चाहिए। 8 वर्ष का बालक होते ही उसको सबसे पहले हर परिवार को एक धोती दुपट्टा बच्चे को भेंट करो, यानी उनके कपड़ों में एक मंदिर का कपड़ा होना चाहिए। और हफ्ते में एक दिन भी बच्चा पूजन करता है और उसका धोती दुपट्टा है, उस बच्चे को यदि कोई अपहरण भी करने आएगा तो उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि उसका एक मंदिर का धोती दुपट्टा घर में सूख रहा है। इतनी ताकत होती है उसकी। तो धोती दुपट्टा आपके लिए, पहले के लोगों के, महिलाओं तक के पहले के मंदिर के कपड़े अलग होते थे। मंदिर के कार्य, मंदिर आएंगे तो वही वस्त्र पहनते थे, बहुत बड़ा लाभ है इससे। और जब आप मंदिर के कपड़े घर से पहन के चलते हैं, मनुष्य कभी सगुन नहीं होता। स्त्रियां तो कन्या सगुन है, सौभाग्यवती सगुन है, माता भी सगुन है, लेकिन मनुष्य कभी सगुन नहीं होता। मनुष्य का दर्शन कभी मांगलिक नहीं होता। पुरुष का 3 कार्यों में मांगलिक होता है। पहला, या तो वो मुनि बन जाए तो साहू मंगलम, दूसरा राजा बन जाए, और राजा हार मुकुट पहन करके राज चिन्ह के साथ जब निकलता है तो राजा मांगलिक है। तो ना तुम राजा हो और ना तुम महाराजा हो। अब मात्र एक बात रही, जिस समय आप घर से धोती दुपट्टा पहनकर अष्टद्रव्य हाथ में लेकर जा रहे हो, तब तुम मांगलिक हो। जितने लोग रास्ते में तुम्हारा दर्शन करेंगे उनकी फतेह है। यदि कोई कहीं यात्रा पे जा रहा है और वहां घर से निकल करके कोई मंदिर आ रहा है, धोती दुपट्टा पहने, हाथ में पुंज है, और उसको मिल गया, समझ लेना उसका सगुन हो गया, नियम से उसकी यात्रा सफल होगी। तो रास्ते में तुम धोती दुपट्टा पहन के आओगे तो कितनों का मंगल करोगे, कितनों का मांगलिक होगा। इसलिए अब यदि आपका मन घर दूर है, रास्ता गंदे हैं, तो फिर इसका एक ही तरीका है, आप स्टील का कैन बनाइए, उस कैन में सुखा करके धोती दुपट्टा रखिए और मंदिर में गाड़ी से आइए, यहाँ गीली टॉवल से सारे कपड़े उतार करके और फिर उन कपड़ों को पहन लीजिए। लेकिन धोती दुपट्टा पहन करके गाड़ी पे बैठ के कदापि नहीं आना। धोती दुपट्टा पहन करके जूते चप्पल पहनना नहीं, नीचे देखते हुए पैदल आओ, गाड़ी से आना है। इस प्रकार की व्यवस्था, ये धोती दुपट्टा का लाभ मैंने बताया। आपने प्रश्न किया तो हालांकि मैं जब अभिषेक सिखाता हूं तो सबको यह बात बताता हूं।